नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP 9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह से। क्या बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर सरकार लगाम कसेगी? क्या बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह की अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? जी हां, अपने दर्शकों को बता दें कि लगातार जिस तरीके से महिला पहलवानों ने बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और ये कहा जा रहा है कि शायद आने वाले वक्त में न सिर्फ उत्तर प्रदेश से बृजभूषण को बड़ा झटका लग रहा है, बल्कि कोर्ट से भी उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। क्योंकि फिलहाल मौजूदा समय के अंदर जिस तरह की तस्वीर निकल कर सामने आई है, वो जाहिर तौर पर यह बताती है कि अब वक्त बीजेपी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। एक और जहां गौतम अडानी का मुद्दा चर्चाओं में बना हुआ है, दूसरी तरफ की तस्वीर हम देखते हैं कि BBC की जो डॉक्यूमेंट्री थी गुजरात दंगों पर, वो आती है और अब भाजपा के तमाम बड़े नेता, तमाम बड़े सांसद इन दिनों जिस तरीके से फंस रहे हैं, ये जाहिर तौर पर बताता है कि शायद अब वक्त बीजेपी के लिए क्या चुनाव से पहले ठीक नहीं है। क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। सड़क से संसद तक एक एक करके जनता और विपक्ष सरकार से सवाल जानना चाहते हैं, लेकिन सरकार सवाल का जवाब नहीं दे पा रही। क्योंकि ये वो वाली सरकार है जो कभी डिटोल से हाथ धोती है, जो कभी लाइफ बॉय से हाथ धोती है, जो कि संसद में निर्मला सीतारमण ने कहा था। खैर, वो बात अलग है कि बीजेपी का काम से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये काम करते नहीं है और ना ही काम करने देते हैं। जैसे दिल्ली मेयर का चुनाव लगातार टल रहा है। देखिए, सीधे तौर पर अगर देखा जाए कि मौजूदा समय के अंदर भाजपा के ऐसे बहुत सारे दागी नेता हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई तो करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने नहीं की। क्यों? क्योंकि ये सरकार के अपने नुमाइंदे हैं, या यूं कहें कि विपक्ष लगातार ये कहता रहा है कि ED, NCB और CBI ये सरकार के दामाद हैं, इसलिए सरकार पर नहीं विपक्ष पर ज़्यादा छापा मारते हैं। इसीलिए BBC के ऑफिस में, दिल्ली हो या मुंबई, वहाँ पर लगातार इन्होंने छापा मारा। छापा मारने के बाद इन्हें कुछ मिला नहीं, क्योंकि छापा मारकर ये केवल डराने का काम करते हैं। जैसे इन्होंने मनीष सिसोदिया को डराने का काम किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को डराने का काम किया। देखिए, सीधे सीधे तौर पर देखा जाए तो इन दिनों जिस तरह के हालात हैं वो ये हैं कि सरकार की मुश्किलें चुनाव से पहले लगातार बढ़ रही है। सरकार की मुश्किलों का चुनाव से पहले लगातार बढ़ना क्या ये बताता है कि 2024 बीजेपी के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता नज़र आ रहा है? क्या वाकई उत्तर प्रदेश से शुरुआत हो रही है और दिल्ली तक हो रही है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीते वक्त हमने देखा किस तरह से उपचुनाव में लगातार एक के बाद एक कई सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतती चली गई। और तो और हम ये देख रहे थे कि मौजूदा समय के अंदर किस तरीके से समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में लगातार दबदबा बढ़ता रहा। मैनपुरी भी हमने देखा खतौली हमने देखा, जसवंत नगर, तमाम सीटों पर समाजवादी पार्टी जिस तरीके से जीत रही है, क्या ये जाहिर तौर पर इशारा करता है कि आने वाले समय के अंदर विपक्ष एक बड़े स्तर पर मजबूत होता नज़र आ रहा है? मेरे साथ मेरे खास सहयोगी ऋतिक बने हुए। ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे बड़ी बात, अगर बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह की बात करें तो क्या उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा या सरकार उनकी संपत्ति को कुर्क करेगी? जैसे अभी तक उत्तर प्रदेश में हम बुलडोजर वाले बाबा को देख रहे थे कि भाई तमाम बाहुबलियों पर शिकंजा कसा था। आपने कानपुर देहात की एक खबर देखी होगी, जिस तरीके से देखा गया कि बुलडोजर चलती है वहाँ पर और एक बेटी की और एक माँ की जान चली जाती है। यानी कि वो वीडियो भी सामने है, जिस वीडियो को हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया था कि देखिए आप किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो है बुलडोजर वाली राजनीति हो रही है और बुलडोजर वाले बाबा के नाम से योगी आदित्यनाथ फेमस हो रहे हैं। एक अलग बात हो गई कि यहाँ पर गरीबों के लिए लगातार जो है जो अतिक्रमण चलता रहता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 4 हफ्तों का वक्त बीतता चला जा रहा है। यहाँ पर अनुराग ठाकुर ने एक बड़ा बयान दिया था। अनुराग ठाकुर ने कहा था कि 4 हफ्ते के बीच बीच में देख लेंगे कि ये इन्होंने गलती की है या नहीं की है, लेकिन लगातार ये देखा गया कि 4 हफ्तों का समय निकलता चला जा रहा है और वहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह लगातार रैलियाँ कर रहे हैं, लगातार अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, मुलाकात लगातार चल रही है। तो आप समझ सकते हैं राहुल सर यहाँ पर कि बीजेपी पार्टी का अगर कोई बड़ा नेता कुछ भी करता है तो उसके साथ कार्रवाई नहीं होती है। एक तरफ हमारी संस्कार और संस्कृति कहती है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि बीजेपी पार्टी खुद का एक नारा देती है। 8 साल, आपको याद होगा, 8 सालों में कई बार कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाल किले से भी कहा गया, लेकिन आज ना बेटियां सुरक्षित हैं और ना ही बेटियां पढ़ पा रही हैं। क्यों? क्योंकि अगर बृजभूषण शरण सिंह जैसे नेता अगर इस तरीके के काम करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं बेटियों के अंदर जो असुरक्षा वाला भाव है वो लगातार बरकरार रहेगा। ऋतिक, एक और सवाल मेरा, ना सिलेंडर वाली मैडम कहीं नजर आ रही, ना डिटोल वाली मैडम नजर आ
आ रही हैं। महिला मुद्दे पर सिलेंडर वाली मैडम और डिटोल वाली मैडम जिस तरह से भाग जाती हैं, क्या ये बताता है कि इनके लिए केवल मायने सत्ता और जहां पर इनको बात लगती है या जहां पर इनकी राजनीतिक रोटी दाल गल जाती है वहां पर केवल बात कर। देखिए, निर्मला सीतारमण का जिक्र आपने शायद किया और इसके साथ स्मृति ईरानी का आपने जिक्र किया है। दोनों बड़ी नेता हैं, कद्दावर नेता, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये लोग तब बोलती हैं जब उनको ज़रूरत होती है। यहाँ पर स्मृति ईरानी 2014 के पहले सिलेंडर को लेकर जो है लगातार प्रोटेस्ट करती रही, लगातार जनता के पक्ष में बात करती रही, जनता के हित के लिए लड़ाई करती रही, सड़कों पर लगातार प्रोटेस्ट होता था। लेकिन अगर 2014 की बात की, अब की तस्वीर देखें महज 9 साल की, तो अब कुछ नहीं नजर आता है। वहीं निर्मला सीतारमण की बात करें तो लगातार कह रही थी वो कि विपक्ष को तो डिटॉल से मुंह धुलकर आना चाहिए था, प्याज के दाम, मैं तो प्याज खाती नहीं हूँ, इस तरीके के बयान उनके सुनने को आते हैं। तो ये बयान जो आते हैं सिर्फ इन तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन इनके बयान, इनकी बातें, इनका एक दायरा सुनिश्चित कर लेती, लेकिन जो आम जनता है इनका ध्यान ही नहीं है। अगर यहाँ पर निर्मला सीतारमण या फिर स्मृति ईरानी विनेश फोगाट के समर्थन में आती तो कहीं ना कहीं इनकी छवि अच्छी होती, बीजेपी पार्टी की भी छवि अच्छी होती। राहुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, लगातार अगर हम बात करें, आज सत्ता पक्ष में ऐसे बहुत सारे महिला चेहरे हैं जिनको इस मुद्दे पर बात रखनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने बात रखी नहीं, क्योंकि सत्ता मायने रखती है और जाहिर से बात है कुर्सी से बड़ा कुछ होता नहीं है। हाल फिलहाल की बात करें तो बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह, जिन्होंने अपने तमाम सहयोगी, तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेताओं से ये जाहिर तौर पर कहा है कि वो महिला पहलवानों के खिलाफ कोई भी टिप्पणी ना करें, क्योंकि इस बात को बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह समझते हैं कि मामला जितना दबता चला जाएगा उसका फायदा उन्हें ज़रूर मिलेगा। इसलिए हम देख रहे हैं कि ना तो कोई बीजेपी के सांसद बृजभूषण की प्रतिक्रिया आ रही है और ना ही महिला पहलवान जो हैं वो बीजेपी के सांसद बृजभूषण पर कोई बड़ा कदम उठा पा रही हैं। तो क्या वाकई बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह की जीत होगी या फिर महिला पहलवानों की जीत होगी? एक सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये भी रहेगा कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश में अभी तक जिस तरीके से बुलडोज़र वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं, अभी तक हमने देखा हो, चाहे जितने भी बड़े बाहुबली रहे हैं, जी हाँ, बहुत सारे ऐसे बाहुबली जिनके घरों पर ना सिर्फ सरकार ने बुलडोज़र चलाया बल्कि संपत्तियाँ तक जब्त कर ली गई। लेकिन आखिरकार ऐसे क्या वजह होती है कि बीजेपी अपने ही नेता या सांसद या विधायकों की संपत्ति को ना तो जब्त कर पाती है, ना ही उनके घरों पर बुलडोज़र चला पाती है? क्या वाकई सरकार के लिए अपने जो नुमाइंदे हैं या सरकार के लिए अपने तमाम नेता वो इतने मायने रखते हैं कि जनता से बढ़कर हैं? हालांकि जनता से बढ़कर सरकार के लिए बहुत कुछ दिखता नजर आया, क्योंकि ये सरकार कहने और करने में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क रखती है। कहने की बातें कुछ और होती हैं, करने वाली बात कुछ और होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब खुद अपने बात पर स्टैंड नहीं रहते तो इनकी पार्टी के तमाम नेता क्या स्टैंड रहेंगे? क्योंकि पीएम मोदी ने कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं काला धन आएगा, आया या नहीं आया ये एक सवाल है। न खाऊंगा न खाने दूंगा ये एक सवाल है कि वो किसको किया, किस हिसाब से कह रहे थे। लेकिन ये देखा जा रहा है कि 2014 के बाद लगातार स्थिति देश की जो है वो आज जनता के सामने है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाज़त दीजिए, नमस्कार।